नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद में करंट से हुई मौतों का सीसीटीवी आया सामने। वीडियो में दिखा 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत का खौफनाक मंजर। राजधानी में भारी बारिश के बाद जलभराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बारिश को लेकर जारी येलो अलर्ट के बीच टूटा 19 साल का रिकॉर्ड। दिल्ली में जलभराव को लेकर केजरीवाल सरकार ने दी सफाई। सौरभ भारद्वाज ने कहा एक अथॉरिटी बने दिल्ली के विकास के लिए। दिल्ली में स्कूल जाने वाले हर तीसरे बच्चे को अस्थमा। बच्चों की हेल्थ को लेकर हुई स्टडी में सामने आई हैरान करने वाली बात। दिल्ली में 50 लाख रुपए की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। हत्या की कोशिश के मामले में भी है आरोपी। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बुधवार को ही करंट से मौतों का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया। आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह एक एक करके 5 शख्स मौत की भेंट चढ़ गए। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना इलाके के राकेश मार्ग पर करंट से हुई मौतों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। करंट से हुई इन मौतों का ये सीसीटीवी फुटेज दिल दहला देने वाला है। इन वीडियो को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो उस समय के हैं जब 3 बच्चों, एक महिला और एक युवक को करंट ने अपनी चपेट में ले लिया था। करंट की चपेट में आने से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग एक एक करके करंट की चपेट में आते जाते हैं। इस हादसे से जुड़े हुए 2 लाइव वीडियो सामने आए हैं, जिसमें से एक सीसीटीवी फुटेज है और दूसरा वीडियो लोगों ने बनाया है। पहले वीडियो में हादसे की लाइव तस्वीरें कैद हैं, जिसमें पूरा हादसा लगभग लाइव देखा जा सकता है। तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। वहीं दूसरे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे लोग मदद के लिए चीख पुकार लगा रहे हैं। दरअसल बारिश से बचने के लिए दुकान के टीन शेड के नीचे लोग खड़े थे कि अचानक तार टूटकर टीन शेड पर गिरता है और पानी में करंट फैल जाता है, जिसके बाद 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो जाती है। चीख पुकार और मदद की गुहार के बीच मदद करने पहुंचे एक आदमी और महिला भी करंट की चपेट में आकर दम तोड़ देते हैं। हादसे की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। वहीं इस हादसे के बाद इलाके के लोग सदमे में हैं और हादसे के लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जाँच जारी है। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव शुरू हो गया है। ये लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश हुई है। बारिश की वजह से दिल्ली नोएडा रूट पर भी कई जगह पर लंबा जाम देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग द्वारा भी अगले 2 दिनों के लिए राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव शुरू हो गया। ये लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश देखने को मिली। बारिश की वजह से दिल्ली से नोएडा की ओर जाने वाली सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। दिल्ली के इंद्रलोक अंडरपास में भी जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक टेम्पो को निकालने के लिए क्रेन मंगानी पड़ी और बड़ी मुशक्कत के बाद क्रेन के जरिए टेम्पो को निकाला गया। भारी बारिश के बाद दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी पानी भर गया, जिससे लोगों को लंबे ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं गाजियाबाद में सुबह हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में लोगों के घर के अंदर पानी घुस गया। गाजियाबाद के पटेल नगर इलाके में लोग जल जमाव की समस्या से काफी परेशान हैं। वहीं अगर मौसम की बात करें तो दिल्ली में कल बारिश ने 19 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा था। कई सालों बाद एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड बना था। मूसलाधार बारिश के कारण सुबह से ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में पानी जमा हो गया और राजधानी दिन भर भारी जाम से जूझती रही। दिल्ली में 24 घंटे में 112.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ये 19 साल में एक दिन में सबसे अधिक हुई बारिश है। इससे पहले साल 2002 में 126.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। 1961 से 2021 तक 61 साल में ये 5वीं बार है कि जब सितंबर में 21 घंटे में इतनी बारिश हुई।
इससे अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री और न्यूनतम सामान्य से 3 डिग्री तक लुढ़क गया। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश की आशंका जताई है। दिल्ली मौसम विभाग ने राज्य में अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। बारिश के बाद राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में हुए जलभराव के बाद आम आदमी पार्टी सामने आई है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने इस मामले में केंद्र सरकार से दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर एक ही अथॉरिटी बनाने की बात कही है। आपको सुनवाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सौरभ भारद्वाज ने और क्या कुछ कहा। कि मैं जलभराव के ऊपर हमेशा से एक बात कह रहा हूं और कई वर्ष हो गए मुझे ये बात कहते हुए। दिल्ली के अंदर जब भी जलभराव होता है एमसीडी वाले पीडब्ल्यूडी को कोसते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले एमसीडी को कोसते हैं, और कुछ नहीं मिला तो कोई एनडीएमसी को कोसता है और एनडीएमसी वाले डीडीए को कोसते हैं। और कुल मिला के पूरी दिल्ली वाले और हमारे पत्रकार भाई बहन सब लोग इसी चीज के अंदर रह जाते हैं कि आखिर दोष किसका। और हम पिछले कई सालों से कह रहे हैं जब तक ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी यहां पर रहेगा ये दोष एक दूसरे पर धकेलने का काम करता रहेगा, चलता रहेगा। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कम से कम जल भराव से संबंधित तो सारे कार्य जो हैं और सारी नालियां जो हैं इनका रखरखाव दिल्ली सरकार को सौंपा जाए ताकि कम से कम एक अथॉरिटी हो जिसकी जवाबदेही आप तय कर सकें। हमारे सरकार के लेवल पे भी होता है, आप अफसरों की जवाबदेही तय करें, वो कहेंगे साहब वो तो एमसीडी के नाले से बह के आ गया पानी, एमसीडी वालों ने जो है डिसिल्टिंग नहीं की थी इस वजह से वो यहाँ आ गया। एमसीडी वाले अफसरों से पूछेंगे वो कहेंगे पीडब्ल्यूडी की वजह से आ गया। समस्या ये है कि यहाँ पे इतनी सारी एजेंसीज है, इतनी सारी अथॉरिटी है कि एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण होता रहता है। सरकार से हमारी तरफ से ये गुजारिश भी रहेगी और ये दबाव भी रहेगा कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों को जहां तक हो सके और उसके अंदर काम करके उसको। राजधानी दिल्ली में स्कूल जाने वाले बच्चों को लेकर एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली स्टडी सामने आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में स्कूल जाने वाला हर तीसरे बच्चे के अंदर अस्थमा के लक्षण हैं। जी हाँ, रिपोर्ट दावा करती है कि 12% बच्चों को तो अपने लक्षणों के बारे में पता भी नहीं है, जबकि 3% बच्चे ही इनहेलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट और क्या कुछ चौंकाने वाली बात कह रही है, जिसको लेकर हर कोई माँ बाप अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना चाहेगा। राजधानी दिल्ली के बच्चों को लेकर एक स्टडी में चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल स्कूल जाने वाले लगभग हर तीसरे बच्चे में अस्थमा के लक्षण पाए गए हैं। 29.3% स्कूली बच्चों में अस्थमा के लक्षण मिले हैं। लड़कियों की तुलना में लड़के 2 गुना अधिक प्रभावित हैं। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 12% बच्चों को अपनी बीमारी के बारे में पता था और उसमें से सिर्फ 3% बच्चे ही किसी प्रकार का इनहेलर ले रहे थे। ये स्टडी लंग केयर फाउंडेशन और पल्मो केयर रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन की अगुवाई में हुई है। देश के 3 शहरों में 3157 बच्चों पर हुई इस स्टडी में पहली बार प्रदूषण, मोटापा और अस्थमा देखने को मिला। हालात को देखते हुए एक्सपर्ट्स टीम ने स्कूलों को अस्थमा पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने की मांग की है, जिससे स्कूली बच्चों में ऐसे लक्षण दिखे तो समय पर इलाज मिल सके और मौत के खतरे को रोका जा सके। दिल्ली, कोटायम और मैसूर के 12 स्कूलों के बच्चों पर यह स्टडी हुई। इस स्टडी में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को शामिल किया गया। स्टडी की माने तो दिल्ली के 52.8% बच्चों ने छींक आने, 44% बच्चों ने आंखों में खुजली के साथ पानी आने, 38.4% ने खांसी, 33% ने खुजली वाले निशान पड़ने, 31.5% बच्चों ने पूरी सांस नहीं ले पाने और 11.2% बच्चों ने सीने में जकड़न की शिकायत की। दिल्ली के 29.3% स्कूली बच्चों में स्पायरोमेट्री पर सांस लेने में रुकावट या अस्थमा के लक्षण पाए गए। इनमें से सिर्फ 12% बच्चों को ही पता था कि उन्हें बीमारी है और मात्र 12% बच्चों का इलाज चल रहा था या वो इनहेलर ले रहे थे। कोटायम और मैसूर में 22.6% बच्चों में अस्थमा पाया गया, जिसमें से 27% को इस बीमारी के बारे में पता नहीं था। हैरान करने वाली इस स्टडी में लड़कों में लड़कियों की तुलना में अस्थमा 2 गुना अधिक पाया गया। संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप साल्वी ने कहा कि इसकी वजह नहीं पता, लेकिन अनुमान के अनुसार लड़के ज्यादा बाहर निकलते हैं
ज्यादा एक्टिव रहते हैं। लड़कियों को हार्मोनल प्रोटेक्शन की वजह से बीमारी कम होने की वजह हो सकती है। संस्था के एक दूसरे डॉक्टर ने कहा कि स्टडी आंख खोलने वाली है। दिल्ली के बच्चों में सांस एलर्जी, स्पायरोमेट्री, बेस्ट, अस्थमा, मोटापे का स्तर सबसे अधिक है। इन तीनों बीमारियों का संबंध प्रदूषण से जुड़ा हो सकता है। दिल्ली में बच्चों में मोटापे का अधिक होना उनमें अस्थमा के ज्यादा होने का एक कारण है। दिल्ली के बच्चों में मोटापा व वजन अधिक होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें से एक कारण एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस एटीएस की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। द्वारका पुलिस ने 50 लाख रुपए के हेरोइन के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये शख्स लॉकडाउन के बाद बेरोजगार हो गया था, जिसके बाद वो इस धंधे में उतर आया। आपको दिखाते हैं पुलिस ने कैसे इस शख्स को धर दबोचा है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में ड्रग तस्करी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 50 लाख रुपए की फाइन क्वालिटी की हेरोइन के साथ इस ड्रग तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर की पहचान विवेक विहार में रहने वाले अकरम के तौर पर हुई है, जो पहले BSES में काम करता था, पर लॉकडाउन की वजह से ये जॉबलेस हो गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि विवेक विहार पुलिस थाने में इसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला भी दर्ज है। द्वारका जिले की एटीएस की टीम ने 50 ग्राम फाइन क्वालिटी हीरोइन बरामद करी है, जिसकी मार्केट वर्थ तकरीबन 50 लाख के आसपास है। और मारुति सेलेरियो कार जो कि इसके ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रही थी, इसको सीज कर लिया गया है। अक्यूज्ड अकरम सन ऑफ इकबाल अहमद, इसको अरेस्ट किया गया है। ये एज ए करियर काम कर रहा था। फर्दर जो सप्लायर है जिसका नाम दीन बंधु है और जो झिलमिल नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, उसकी धरपकड़ के लिए आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। दरअसल दिल्ली पुलिस एटीएस को इसके उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास मारुति सेलेरियो गाड़ी से हेरोइन की सप्लाई करने के लिए आने के बारे में जानकारी मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास इसे पकड़ने के लिए पुलिस ने ट्रैप लगाया और जब सप्लायर यहां पहुंचा तो इसे पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने ड्रग और गाड़ी को जब्त कर लिया है। फिलहाल उत्तम नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही इसके बाकी साथियों की तलाश भी जारी है। दिल्ली से नवीन कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जानना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।